एक महिला अचानक से गायब हो जाती है। उस महिला को हर जगह ढूंढा गया, तलाशा गया, लेकिन वो महिला मिलती नहीं है। महिला गायब होती है, साथ में एक आदमी भी गायब होता है। उस आदमी को भी हर जगह ढूंढा गया, तलाशा गया, लेकिन 4 महीने बाद आखिरकार वो आदमी मिल जाता है। उस आदमी से पूछा जाता है कि वह महिला है कहाँ। जब बात महिला की पूछने की होती है तो कोई ना कोई बहाने बना रहा था, पुलिस को कोई ना कोई कहानी सुना रहा था। इस तरह से लगातार 6 से ज्यादा घंटा बीत जाता है। पुलिस को नई नई कहानियां बताता था। पुलिस आखिरकार थक जाता है। उसके बाद सख्ती से पूछता है तो वो कहता है कि डीएम साहब का आवाज चलिए। जब डीएम साहब के आवाज चलने की बात आती है तो पुलिस कहती है कि तुम मुझे डीएम से डराना चाहते हो, धमकाना चाहते हो। तो बोलता है नहीं, डीएम साहब की यहाँ तो चलो, वो लड़की मिल जाएगी। आखिरकार पुलिस के समझ में आता है और डीएम साहब के घर के पास में जाता है, जहाँ एक तरफ डीएम साहब का घर है, दूसरे साइड में वो एक गड्ढा खुदवाता है। वहां जाके देखता है तो एक लड़की जो गायब थी उसकी लाश निकलती है। बस इतना ही होना था कि कुछ लोग इस कहानी को फिल्म दृश्यम से जोड़ना शुरू कर देते हैं, तो कुछ लोगों को कोई और कहानियां नजर आने लगती है। दरअसल ये घटना जब सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कातिल इतना डेयरिंग कैसे हो सकता है कि वो कत्ल किया और डीएम के आवास के बिल्कुल जस्ट बगल में उस महिला की लाश को दफना दिया। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मैं कौशल जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के। दरअसल यहाँ पे एक सिविल लाइंस इलाके का बिहार बिन्नी एक सोसाइटी है, वहां पे रहने वाली एक महिला जिसका नाम एकता गुप्ता है। लगभग उम्र 32 साल होती है। लगभग 2.5 साल से वो पिछले जिम जा रही थी। वो सुबह 6 बजे उठती थी लगभग आसपास में। वो और शहर के जाने माने हाई प्रोफाइल जिम थी, ग्रीन पार्क स्टेडियम, वहां पे जाती थी। और वहां पे जाने के बाद 1 घंटा वो जिम करती थी और वहां से निकली और अचानक से गायब हो जाती है। घर पे वो पहुंचती नहीं है। घर पे उसकी पति इंतजार करते हैं, राहुल गुप्ता परेशान हो जाते हैं। पत्नी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं लेकिन संपर्क हो नहीं पाता है। दरअसल 2 बच्चे हैं, देखभाल करने के लिए पत्नी यानी कि एकता गुप्ता के अलावा कोई था ही नहीं। मां मर चुकी होती है, पिता बीमार रहते हैं। आखिर 2 बच्चे की परवरिश कैसे होगा, इस बच्चे को क्या होगा, उसको लेकर सोच के चिंतित रहते हैं। उसके बाद वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाते हैं और कहते हैं कि मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया गया, आप अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लीजिए। जैसे अपहरण की बात करते हैं तो पुलिस इस मामले को ज्यादा गंभीरता में नहीं लेते हैं। पुलिस कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी किसी के साथ भाग गया, उसके प्रेमी कौन है, पता करो, फोन और नंबर वगैरह होगा। इस तरह की पुलिस ने जब कटाक्ष करना शुरू कर दिया, वो आदमी टेंशन में आ जाता है, अपहरण का ताहिर देता है और ताहिर देने का बाद कहता है किसी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लीजिए। और जब वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था तो मुकदमा दर्ज कर लेता है, लेकिन आगे की जो कार्रवाई होती है पुलिस उस हिसाब से कार्रवाई नहीं करती है। राहुल गुप्ता दिन ब दिन परेशान होने लगता है। परेशान इसलिए कि 2 बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। पत्नी हर वक्त बच्चों का ख्याल रखा करती थी, घर से बाहर निकलती थी तो बस जिम करने के लिए। और राहुल गुप्ता बड़े सा बिजनेसमैन था, पैसे वाला था। पुलिस को बार बार कह रहा था कि मेरे घर से ज्वेलरी, बहुत सारे पैसे गायब हैं, हो सकता है मेरी बीवी के साथ किसी न किसी घटना हो गई हो इस तरह की, आप जल्दी से पता कर दीजिए। पुलिस सुन नहीं रही थी। तब वो व्यक्ति परेशान हो जाता है और उसके बाद वो पुलिस को बाकायदा ताहिर देता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम विमल सोनी है, जो रायपुर के शक्कर मिल खलवा के रहने वाला है, जो जिम में ट्रेनिंग की भूमिका निभाता है, लोगों को ट्रेनिंग देता है। पकड़ेंगे उसको तो शायद मिल जाएगा, मेरी पत्नी वापस आ जाएगी। लेकिन पुलिस इस मामले की गंभीरता में नहीं लेती है। चाहे सीएम हो, चाहे भारत के पीएम हो, चाहे पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हो, हर किसी को पत्र लिखा करता था। लेकिन पत्र को जब कोई जवाब नहीं आता तो आखिरकार वो एक रिश्तेदार की याद आती है। उसके एक रिश्तेदार महिला होती है जो कि दिल्ली में ऑफिसर होते हैं, उसे सिफारिश करता है कि दीदी अगर आप मदद कर सकते हैं तो मदद कर दीजिए, मेरी बीवी गायब हो चुकी है। उसे हर जगह तलाशा गया। आखिरकार आईबी जो ऑफिसर होते हैं वो पुलिस से संपर्क करते हैं। पुलिस को बार बार जब पैरवी करने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उस बात को गंभीरता से नहीं लेते। आखिरकार पुलिस ने टीम गठित कर देती है, चाहे ग्वालियर हो, चाहे आगरा हो, चाहे पंजाब, इस तरह के अलग अलग शहरों में टीम बनाई जाती है। टीम भेज दिया करती थी। तब इस बात को 4 महीने हो जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन पुलिस इस मुखबिरों, इस सोर्स डेवलप किए थे, उनसे कहा था कि रायपुर के सकरा मिल के खलवा के रहने वाला विमल सोलंकी जो है, जो जिम ट्रेनर है, वो दरअसल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अगर दिखाई देता है तो सूचना जरूर देना। 26 अक्टूबर 2024 को यह सूचना मिलती है कि वो अपने परिवार से मिलने आ रहा है। विमल सोनी, अगर आप पुलिस अगर सही वक्त पे पहुंच जाती है तो शायद वो पकड़ा जाएगा। पुलिस लगभग 4 महीने से 24 जून 2024 से वो गायब हुई थी।
वो उसके बाद पता नहीं चल पा रहा था, उसके फोन नंबर मिला रहा था तो मिल नहीं रहा था। आखिरकार 26 अक्टूबर 2024 को लगभग 4 महीने बाद उस व्यक्ति की थोड़ी खबर मिलती है। जैसे ही वो परिवार से मिलने आता है, वो पुलिस उसको दबोच लेता है। दबोचने के बाद उससे पूछताछ करती है कि एकता गुप्ता लगभग 32 साल की, वो तुम्हारे साथ जिम में आती थी, वो ट्रेनिंग लेती थी। दरअसल उस महिला के बारे में जानकारी जुटाना है। जैसे ये बात आती है तो वो बात कहता है कि जैसे मेरा नाम आता है, FIR दर्ज की जाती है, मैं डर जाता हूँ और यहाँ से छोड़ के भाग जाता हूँ। जैसा ऐसा ना हो कि सारा का सारा इल्जाम मेरे पे आ जाए, इसीलिए वो भाग जाता है। इसीलिए मेरा कोई दोष नहीं है, अपने परिवार को लेकर बहुत परेशान है। पुलिस उसे सख्ती से पूछताछ करता है तो वो गंगा किनारे ले जाता है और कहता है कि मैंने हत्या किया और लाश को बहा दिया। जब पुलिस गोताखोरों की मदद से ये पता करने की कोशिश करता है किस स्पॉट पे तुमने डाला है, पुलिस के जो आसपास के थाने थे, आसपास के लोग थे, कि कभी आपने कोई लाश देखी है, उस रास्ते से जिस रास्ते लाशें मिली थी उस लाशों के बारे में पता करती है, लेकिन कोई ऐसी लाशें नहीं मिली थी जिस उस दौर में 24 अक्टूबर के आसपास या 2-3 दिन के आसपास में। तो पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। फिर पुलिस वालों ने दोबारा पूछा तो दूसरी जगह ले जाता है, तो तीसरी बार तो तीसरी जगह ले जाता है। इस तरह से 6 घंटे पे कई जगह ले जाता है पुलिस को। पुलिस को लगता है कि यह सिर्फ पुलिस को टाइम खराब कर रहा है, पुलिस के साथ खेल रहा है। पुलिस ने अब जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है, जिम ट्रेनर टूट जाता है और कहता है कि मैं आपको DM साहब के दफ्तर पे ले चलता हूँ, उसके आवास पे लेके चलता हूँ। जब आवास की बात आती है तो उसको डांटने लगता है, फटकारने लगता है, क्या तुम मुझे DM साहब से शिकायत करोगे? बोला कि नहीं, मैं शिकायत नहीं करूंगा। ये जो व्यक्ति बिमल सोनी है, ये जो ऑफिसर वगैरह जो है वहां पे आवाज कंपाउंड DM साहब का आवास या सिटी मजिस्ट्रेट के कई अधिकारी रहते हैं, वो क्लब बना हुआ था वहां पे। वो क्लब में अक्सर वहां पे ऑफिसर को ट्रेनिंग देता कि कैसे फिट रह सकते हैं और वहां पे आना जाना लगा रहता था। 10 साल से लगभग वो क्लब में आना जाना लगा रहता था क्लब में। इसीलिए लोगों को लगता है, पुलिस वाले को लगता है कि अधिकारियों के साथ उठता बैठता है, इसीलिए वो सिफारिश करने की कोशिश करेगा। लेकिन पुलिस से जब वो बोलता है कि चलिए तो सही, जब वहां जाते हैं तो DM साहब के आवास पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल DM साहब के आवास से एक दीवार है और दूसरी तरफ जो है वो कुछ ऐसी झाड़ियां वगैरह है, उस जहां वहां पे लेके जाता है। बोलता है कि यहाँ एक गड्ढा है, आप इस गड्ढा को खोद दीजिए। जब गड्ढा खोदने की बात आती है तो पुलिस भी, मीडिया भी, सभी लोग की जमघट लग जाती है वहां पे। जब वहां पे रात के 8 बजे खुदाई होती है, 2-2.5 घंटे के समय लगता है, गड्ढा खोला जाता है, 5-7 फुट का गड्ढा होता है और वहां पे सब लोअर टी-शर्ट वहां पे मिलता है, फिर कंकाल के कुछ हिस्से मिलते हैं। तब पता चलता है कि सच में यहाँ पे एक लाश दबी हुई है। 4 महीने पुरानी वो लाश है। जब से पूछा जाता है कि ये कब, कैसे और क्यों हुआ, तो उसके बाद जब सारी बात पूछने पे बताता है कि 24 अक्टूबर 2024 की जो एकता गुप्ता होती है, वो ट्रेनिंग करने के लिए आती है जिम के अंदर, वो मौके पे मौजूद होती है। दोनों में कन्वर्सेशन होता है, जो लगातार बातचीत करने की जिद करता है। तो बातचीत के दौरान शुरू हो जाता है। महिला कहती है कि क्या तुम शादी कर रहे हो, तुम्हारा तिलक हो रहा है, तुम कैसे इंसान हो, तुम कितनी महिलाओं से बातचीत करते हो? तुम मुझसे भी बात करते थे। जब बात करने की इसी बातों पे दोनों में ज्यादा कहासुनी होने लगता है तो उस बिमल सोनी जिम ट्रेनर को गुस्सा आ जाता है और उसे बहुत जोर से घुसा मर जाता है उस महिला को, और महिला बेहोश हो जाती है, गाड़ी में गिर जाती है। गाड़ी में गिर जाती है अंदर में, तो वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, उसके नाक से ब्लड आने लगता है और वो पता चलता है कि एक ही गुस्सा में वो महिला मर गई। और जब वो अब तब उसके समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या करे। तो वहां पे से वह DM ऑफिसर क्लब था जहां पे वो आना जाना अधिकारियों से मेल जोल थे, जहां ट्रेनिंग देता था, वो डायरेक्ट लाश को लेकर वहीं जाता है और लाश को ले जाने के बाद सोचता है करूँ तो करूँ क्या। वो DM साहब के आवास के बराबर जो दीवार है, उस दीवार के जस्ट बगल खाली जगह थी जहां झाड़ियां वगैरह उगी हुई थी, वहां पे गड्ढा खोदता है। और गड्ढा खोदने के बाद 5-6 फुट के गड्ढा खोदने के बाद वो लाश में दबा देता है और यहाँ से दूर चला जाता है। शायद उसने जान देने की कोशिश भी किया, लेकिन फिर वो वापस आता है और फिर उस गड्ढे को जो जिसपे मिट्टी वगैरह डाल के और डालने के बाद वो वहां से सीधे महुआ की तरफ जाता है। महुआ के जाने से पहले वो जिस कार से गया था उस कार को अपनी बहन के यहाँ छोड़ देता है और अपने भांजे से कहता है कि घंटा घर पे मिलो, मुझे कुछ कपड़े वगैरह चाहिए। और उसके भांजा कपड़ा वगैरह लेके घंटा घर पहुंचता है और जो उसके पास सामान था वो लेके महुआ से पंजाब और पंजाब से वो इधर से अलग अलग शहर घूमते रहता था।
और वो अपना मोबाइल फोन बंद कर रखा था, इसीलिए पुलिस भी उसको ढूंढने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन ढूंढ नहीं पा रही थी। पुलिस को जब ये व्यक्ति नहीं मिलता है तो इसके घर पे संपर्क करता है, इसकी बहन के यहाँ संपर्क करता है। जिस कार में ये आखिरी बार देखा गया था उस कार में जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही तो टूटा हुआ क्लेचर मिलता है, रस्सी मिलती है, टॉल मिलता है और सिम ट्रे मिलता है। तो पुलिस को आखिरकार शक हो ही चुका था कि तो कहीं ना कहीं कुछ तो है, लेकिन पुलिस ने आखिर उस हिसाब से काम नहीं कर रही थी। लेकिन जब वो महिला का पति राहुल गुप्ता जो था उसको पहले से शक हो चुका था कि उसके पत्नी को कुछ ना कुछ हो चुका था और पुलिस से दबाव बना रहा था ये सामान मिल चुका है, उसके पत्नी के साथ कुछ ना कुछ हादसा हो चुका है। जैसे ही लाश मिलता है इस पुलिस को इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजता है, साथ ही डीएनए लिया जाता है ये पता करने के लिए कि ये लाश एकता गुप्ता की है फिर किसी और का है। पुलिस इस मामले में जो भी सबूत है सबूत जुटाने की कोशिश कर रहा है। पोस्टमार्टम होगा तो ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि हत्या की गई कि और यह कुछ और बात है। लेकिन जिस तरह से डीएम के कंपाउंड में एक लाश का मिलना पूरी प्रदेश ही नहीं पूरे देश को हिला के रख देता है। फिल्म जो आई थी अजय देवगन की जो दृश्यम होता है फर्स्ट और सेकेंड, उस फिल्म में कई मीडिया वाले ये भी दावा कर रहे हैं कि विमल सोनी ने इस लाश को दबाने से पहले लगभग 18 बार इस फिल्म को देखा या 22 बार देखा या 25 बार देखा। ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने फिल्म देखा और उसके बाद से घटना को अंजाम दिया। इस घटना में कितनी सच्चाई है नहीं है, लेकिन इस तरह से ये संभवतः देश के इतिहास में पहली ऐसी घटना रही होगी कि जब जिले के सबसे बड़े अधिकारी के आवास के ठीक बगल में लाश पड़ी हो और किसी को पता नहीं, कानो कानो खबर नहीं। मीडिया वाले बार बार बोल रहा है कि अकेला नहीं हो सकता, कोई ना कोई जरूर इसमें शामिल है। पुलिस की जांच की विषय है और मामला फास्ट कोर्ट में चलाने की बात कर रही है, जितनी जल्दी हो सके इस आरोपी को सजा दिलाया जा सके। परिवार इसको लेके सदमे में, पति को यकीन नहीं हो रहा है कि उसके पत्नी के साथ कुछ ऐसा हो गया है, लेकिन पुलिस इस मामले को प्रेम प्रसंग की तरह देख रही है क्योंकि जो आरोपी ने बयान दिया है उस हिसाब से पुलिस ने आगे के बारे में बता रही है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, सचेत करना।